अस्सलामुअलैकुम। इस टाइम पे हम मौजूद हैं ओवरसीज़ बी ब्लॉक के अंदर और यहाँ पे 10 मरला ब्रांड न्यू हाउस का विजिट करवाने आए हैं। इससे पहले इस तरह का घर आप लोगों ने बैरियर टाउन के अंदर विजिट नहीं किया होगा। इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं जो नॉर्मली हमें घरों के अंदर देखने को नहीं मिलती। सबसे पहले इसके ऊपर 8 kV का ऑलरेडी ग्रीन मीटर के साथ सोलर पैनल वगैरह लगा हुआ है। उसके अलावा थर्मल कोटिंग हुई है इसकी रूफ टॉप पे, ताकि जो हीट है उसकी आइसोलेशन वगैरह हो सके। फिर डबल ग्लेज इसके बीच में ग्लास यूज़ हुआ हुआ है, महोगनी की सॉलिड वुड का काम होया हुआ है। ये बेसिकली जो ऑनर है इनके, उन्होंने अपने यूज़ के लिए घर बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे रेजिडेंसी नहीं रख सके, तो ये फॉर सेल के लिए है। आए फर्दर चलते हैं, इस घर का मैं आपको टूर करवाता हूँ। सबसे पहले जैसे ही इंटर होते हैं, इंटर्स के साथ ही आपको ये सॉलिड वुड महोगनी वुड का आपको डोर मिलता है। फिर इसी तरह से पूरे घर में आप देखें तो ओवरऑल जो अरेंजमेंट्स वगैरह की गई हैं वो काफ़ी अच्छी की गई हैं। अच्छा, उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए ये बनाया घर। तो नॉर्मली आप जब देखते हैं घरों के अंदर जो बैरियर टाउन के अंदर ट्रेंड चल रहा है वो 5 बेडरूम्स के साथ घर बनाया जाता है, लेकिन ये जो घर है ये 4 बेडरूम्स के साथ बना हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ 1 बेडरूम है और ऊपर वाले फ्लोर पे आपको फिर 3 बेडरूम्स वगैरह विद अटैच वॉशरूम मिलते हैं। जैसे ही हम आते हैं, ये टीवी लाउंज जो है, ये एरिया भी आपको नॉर्मली जो 10 मरले घर होते हैं उनसे बड़ा मिलता है। दरमियान में शैंडलियर लगाया गया है, सामने वाली साइड पे काफ़ी खूबसूरत वॉलपेपर वगैरह लगाया गया है और उसके सामने टीवी वॉल जो है उसको भी काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे तो आपके जो लाउंज एरिया है उसी के बीच में से स्टेयर केस ऊपर वाली साइड पे जाती हैं। उससे पहले मैं आपको इधर वाली साइड दिखाऊं तो ये डाइनिंग रूम वगैरह बनाया गया है और डाइनिंग रूम के साथ आपको ड्राइंग रूम भी अटैच मिलता है। शैंडलियर्स वगैरह लगे हुए हैं, ऑलरेडी कर्टन्स वगैरह जो हैं वो भी लगे हुए हैं। जितनी भी टाइल वगैरह यूज़ हुई है, स्पेनिश टाइल ओवरऑल इस घर के अंदर यूज़ की गई है। क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। एक और बहुत अच्छी चीज़ इस घर के अंदर, इसका किचन है, इधर है। सिर्फ किचन का साइज़ आप देखें, पूरे बेडरूम जितना यहाँ पे किचन रखा गया है। नॉर्मली इतने बड़े जो हैं किचन्स वगैरह 10 मरला के घर में नहीं रखे जाते। जितना कैनाल के अंदर किचन दिया जाता है उस तरह से स्टोव, वुड, ओवंस वगैरह ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। अब आ जाएं, इसका मैं आपको मास्टर बेड विजिट करवाता हूँ। मास्टर बेड में आए तो सामने वाली जो बेड वॉल है उस पे ये फैब्रिक वर्क जो इस टाइम पे मॉडर्न एक डिज़ाइन वगैरह चल रहा है वो यूज़ किया गया है। उसके बाद ये शीट्स वगैरह भी जो हैं ये भी बहुत हाई एंड क्वालिटी की शीट्स वगैरह जो हैं वो लगाई गई हैं। इसी तरह वॉशरूम अगर देखें तो वॉशरूम को बड़े लाइट से कलर टोन में गोल्ड का एक कलर कंट्रास्ट वगैरह जो है वो ओवरऑल दिया गया है। इसके बाद आप आ जाएं, मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलता हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि उससे पहले यहाँ पे जैसे हम स्टेयर केस आते हैं, स्टेयर्स के स्टेप्स बहुत अच्छे रखे गए हैं। नॉर्मली थोड़े बड़े स्टेप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो राइजर दिया गया है वो काफ़ी अच्छे साइज़ का दिया गया है। जैसे ही हम ऊपर पहुँचते हैं तो यहाँ पे सिर्फ इस एरिया में डार्क सिरेमिक टाइल वगैरह यूज़ की गई है। अच्छा, यहाँ पे भी आपको फ्लोर प्लान जो है वो डिफरेंट मिलेगा नॉर्मल जो घरों में दिए जाती हैं। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जब आप यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जो ओवरऑल फ्लोर प्लान है वो आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलता है। यहाँ पे इन्होंने जो लाउंज एरिया है उसको फ्रंट साइड पे बिल्कुल सेपरेट कर दिया और 2 बेडरूम्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट कर दिए हैं। सबसे पहले मैं फ्रंट साइड आपको दिखाता हूँ। ये आते हैं तो ये हमें एक काफ़ी बड़ा लाउंज यहाँ पे देखने को मिलता है। बीच में शैंडलियर वगैरह जो है वो लगा हुआ है। यहाँ से ही आपको सामने जो टेरेस वाली साइड है वो मिलती है। ये देखिए, इसके बाद लाउंज एरिया में ही इन्होंने अटैच स्टोर दिए हुए है। स्टोर रूम भी काफ़ी बड़ा दिए हुए है और काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज की स्पेस यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। अगेन इन्होंने अपने बेसिकली यूज़ के लिए बनाया था, तो आपको ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल घरों से डिफरेंट देखने को मिलेंगी। फर्स्ट बेडरूम ऊपर वाले फ्लोर का वॉलपेपर का और वुड वर्क का काम किया गया है। फिर आप आ जाते हैं वॉशरूम, देखें वॉशरूम में लाइट कलर कंट्रास्ट यूज़ किया गया है। शावर एरिया को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। इसके बाद हम आते हैं बैक वाली साइड के बेडरूम्स में। तो ऊपर वाले फ्लोर पे ये जो बेडरूम है ये आपको मास्टर बेड मिलता है। बहुत बड़े साइज़ का ये बेड यहाँ पे दिया गया है। अगेन ये बेड जो साइज़ रखा गया है, ये 1 कैनाल के जो बेडरूम्स होते हैं उस साइज़ का ये बेड वगैरह जो है यहाँ पे दिया गया है। इसमें एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, जो वॉशरूम वाला एरिया और उसके साथ जो एरिया था यहाँ पे इन्होंने कबर्ड्स वगैरह दी हैं, तो काफ़ी अच्छा ये भी एक आइडिया है।
और यहाँ पे इस बेडरूम के साथ आपको काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, इसके साथ आपको जकूज़ी मिलती है। जितना बड़ा बेडरूम है उसके साथ उतना बड़ा ही वॉशरूम वगैरह भी दिया गया है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इसके लास्ट बेडरूम की तरफ। ये बेडरूम हमें नॉर्मल जो साइज़ वगैरह होता है उसी साइज़ में ये हमें बेडरूम मिलता है और इसके साथ ही अटैच वॉशरूम दिया गया है। वॉशरूम में है तो एक लाइट कलर कंट्रास्ट में टाइल्स वगैरह का काम किया गया है। वॉशरूम का आप ज़रा विजिट करें तो आपको उसका भी आइडिया होगा। इस घर में जितना भी सैनिटरी का काम किया गया है वो सारा सैनिटरी का काम जो है वो पोर्टा का किया गया है। अब आप पूछ रहे होंगे कि इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जाने का क्या प्रोसीजर है। इसकी बैक साइड से स्पाइरल स्टेयर्स हैं जिससे आप ऊपर वाले जो फ्लोर है उसको अप्रोच कर सकते हैं। नॉर्मली एक सर्वेंट रूम दिया जाता है रूफ टॉप पे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2 सर्वेंट रूम्स वगैरह की जगह दी हुई है और उसके ऊपर फिर सोलर पैनल वगैरह जो है वो सारा लगा हुआ है। तो इस तरह का ऑप्शन नॉर्मली आपको बैरियर टाउन में नहीं मिलता, लेकिन ये सही फैमिली ओरिएंटेड घर वगैरह बनाया गया है। आपको ओवरऑल घर की जो फ्लोर प्लान्स हैं और जिस तरह से डिज़ाइन किए गए उससे भी आइडिया हो गया होगा कि नॉर्मली बैरियर टाउन के अंदर इस तरह के घर नहीं मिलते। जो भी बंदे जिसने भी ये बनाया है उसने अपने यूज़ के लिए ही वो इस तरह का डिज़ाइन जो है वो कर सकते हैं। तो सिंगल फैमिली के लिए ये परफेक्ट चॉइस है। फर्दर इस घर की डिटेल्स के लिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए हों, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने मुल्क अपने घर का ख्याल रखें। मुझे अब्दुल रहीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।